अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रखना है जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन से वो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, और इसको लेकर और क्या जानकारी निकल कर आ रही है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि बिहार के बाद 12 राज्यों में SIR शुरू हो चुका है और उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अलावा यूपी, बंगाल, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी 12 राज्यों में SIR का ऐलान कर दिया गया है। और जो SIR जो हुआ है, लोगों को लग रहा है कि SIR अभी हो रहा है, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, फिर आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ओपोजिशन की जो पार्टी है उनका साफ साफ कहना है कि SIR के बाद NRC कराया जाएगा। जैसे राहुल गांधी साहब है, तेजस्वी यादव साहब है, पप्पू यादव है और जितने भी पार्टी के बड़े लीडरान हैं उनका साफ साफ कहना है कि एक तरीके से ये जांच हो रही है, उसके बाद अचानक NRC का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको SIR के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये 12 राज्यों में शुरू हुआ है। इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है और आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिससे आगे चलकर आपको भारत की नागरिकता साबित करने में बहुत आसानी होगी। पहली कैटेगरी तो हमने आपको बताया कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो उनको यहाँ पर कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है और आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई भी पैदाइश वाला सर्टिफिकेट आपको देना होगा। हाँ, जहाँ पर आपकी पैदाइश है वहाँ का कोई ऐसा सर्टिफिकेट देना होगा जो कि 11 तरीके का डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है। ये 2 कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आपको एक न एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। अब जो तीसरी कैटेगरी है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है और 2004 से पहले, यानी 87 के बाद और 2004 से पहले हुई है तो आपको अपने वालिदैन में से किसी एक का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जैसे अगर उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनका वोटर लिस्ट में उनका कोई कार्ड है तो आप डायरेक्ट उनका उस जहाँ पर उनका नाम है वोटर लिस्ट में उस पेज का आप फोटो स्टेट कराकर आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 87 के बाद और 2004 से पहले अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। अब जो चौथी कैटेगरी है उसके अंदर बताया गया है कि आपकी पैदाइश अगर 2004 के बाद हुई है आपको यहाँ पर आपको अपना भी डॉक्यूमेंट्स देना होगा और अपने वालिदैन का, यानी माता पिता दोनों का, यानी माँ बाप दोनों का आपको यहाँ पर कागज़ देना होगा। इसमें आपको
तीनों का, यानी आपको अपना भी और आपके वालिदैन का भी आपको कागज़ देना होगा। ये तो आपको SIR के बारे में आपको यहाँ पर पूरी बात समझ में आ गई कि SIR में कितने कैटेगरी को बनाया गया है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इस तरह इसमें SIR के अंदर बांधा गया है। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ कि आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो आगे चलकर आपको नागरिकता में आपको आसानी के साथ कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक तरीके से NRC का भी शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि ओपोजिशन का कहना है कि SIR के बाद उसी को शुरू किया जाएगा। तो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट मोस्टली लोगों के पास नहीं होते हैं। अगर आपकी भी एज हो चुकी है और आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं है, या कहीं आप बाहर जा रहे हैं तभी आप पासपोर्ट बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तब भी आपको पासपोर्ट हर हाल में बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट जो है ये एक तरीके से मोस्टली डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो जिस देश का नागरिक होता है सरकार उसी को अपने नागरिक के हिसाब से उनको पासपोर्ट देती है, तो इसलिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने इससे पहले कई वीडियो में बताया है कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र को बनाइए, क्योंकि इससे आपकी पैदाइश सिद्ध होती है। इससे ये पता चलता है कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो जिस देश का नागरिक होता है अगर वो जिस देश में पैदा हुआ है तो वही का नागरिक होगा, और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप जन्म प्रमाण पत्र को ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी भी एज 18 साल हो चुकी है तो आप वोटर ID कार्ड बनाने में देर ना करें, आप जल्दी से जल्दी आप वोटर ID कार्ड बना लें, क्योंकि जो जिस देश का नागरिक होता है उसका वोटर ID कार्ड बनता है, और वोटर ID कार्ड उसी का बनता है जिसको वोट देने का अधिकार होता है, जिसका हक होता है कि वो उस देश में वोट करे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा देश चला जाऊं तो क्या हमको वहाँ का वोटर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी पैदाइश यहाँ नहीं है, और हमें वोटर ID कार्ड उसी वक्त मिलेगा कि जब हम वोट के अधिकार हमको मिला हुआ होगा। तो इसलिए आपको वोटर ID कार्ड भी बना लेना है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। इससे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपका सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होगा, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर वक्त और हर हाल में होना चाहिए, ताकि आगे चलकर जब भी इस तरीके का NRC हो या SIR में भी आपका काम आएगा, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये तमाम चीज़ आपका काम आने वाला है। तो ये आपका दोनों जगह काम आएगा, क्योंकि आधार कार्ड बिहार में मान्यता था, लेकिन अभी दूसरे राज्यों में इसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ कर दे तो आप इसका काम, आधार कार्ड SIR में भी काम करेगा, आप SIR में भी आधार कार्ड दे पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आएगा तब आपको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधार कार्ड को अलाउ न किया जाए। चुनाव आयोग भी कोशिश कर रही है, जो वकील है वो लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अगर आधार कार्ड को मान्यता होगी तो आधार कार्ड से भी आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मोस्टली ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।